जरा सोचिए, आप अपने ही घर में हैं और गलती से आपके कानों में ये शब्द पड़ते हैं। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें विश्वासघात, धोखे और काले जादू की एक बहुत ही अंधेरी दुनिया में ले जाएगी। ये हमारे एक सब्सक्राइबर रोमी की सच्ची कहानी है और ये एक तरह की चेतावनी है जो दिखाती है कि कैसे एक सपनों जैसा दिखने वाला रिश्ता एक भयानक सपने में बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सीधी साधी कॉलेज लव स्टोरी से। यहीं पर विश्वास और प्यार की वो नींव रखी गई थी जो बाद में बहुत बुरी तरह से टूटने वाली थी। तो आइए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। 2012 में एक बड़ा ही प्यारा सा रोमांस शुरू होता है, लेकिन 2013 आते आते कॉन्टैक्ट खत्म। फिर 2 साल की पूरी खामोशी और अचानक 2015 में वही लड़की शादी के लिए तैयार होकर वापस आ जाती है। अजीब है ना? यही वो पॉइंट था जहां से कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। जैसे ही दोनों परिवार आपस में मिले, परेशानी के जो पहले सिग्नल थे वो दिखने शुरू हो गए। बहुत हल्के, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन ये वही पल थे जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया था। तो रिश्ते की शुरुआत ही होती है बेइज्जती से। सोचिए, लड़की के परिवार ने रोमी के घर को बहुत छोटा कह दिया, उनके सपनों का मजाक उड़ाया और जब बात बिगड़ी तो कह दिया, अरे हम तो बस परख रहे थे। अब रोमी तो प्यार में थे, तो उन्होंने अपने परिवार की बात नहीं मानी, जिन्होंने कहा था कि एक बैकग्राउंड चेक तो करवा ही लो। और शायद यही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी उन्हें चेतावनी दे रही थी। 3 अलग अलग मौकों पर शीशे का टूटना, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये आने वाली तबाही के बहुत ही बुरे अशुभ संकेत थे जिन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। शादी से ठीक 5 दिन पहले जब रोमी इंडिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही एक अजीब सी रस्म हुई। उनकी होने वाली सास ने उनकी कलाई पर पीली सरसों बंधवा दी। इस बात से रोमी को थोड़ा अजीब तो लगा, वो कंफ्यूज भी हुए, लेकिन शादी का माहौल था तो उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। चलिए अब शादी के बाद के समय में चलते हैं। यहां से हेर फेर और अजीब घटनाओं का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ने लगा और कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। शादी के बाद ना रोमी की मां को घर में अजीब अजीब सी चीजें मिलने लगी। कभी कहीं पीली सरसों बिखरी मिलती, तो कभी अजीब जगह पर लौंग, कभी सिंदूर पड़ा मिलता। उन्हें शक था कि उनकी बहू का भाई जब भी घर आता है तो फ्रिज में कुछ टोटके का सामान रख जाता है। ये सब इस बात का सबूत था कि उनके परिवार पर कुछ बहुत गलत किया जा रहा था। और इन सब चीजों के बीच में एक और खेल चल रहा था, पैसों का खेल। शादी के कर्ज चुकाने के बहाने सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर रोमी ने अपनी पत्नी के परिवार को करीब करीब 12 से 13 लाख रुपए भेज दिए थे। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई फाइनेंशियल लूट थी। एक तरफ तो रोमी से पैसे लूटे जा रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया में उनकी मां एक भयानक मानसिक और रूहानी तकलीफ से गुजर रही थीं। एक दिन उन्होंने रोमी को फोन पर यह डरावनी बात बताई जिसने रोमी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। इस हमले का रोमी की मां पर इतना गहरा असर हुआ, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि वो करीब 2 साल तक ठीक से सो भी नहीं पाईं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब रोमी को आखिरकार अपने और अपने परिवार के खिलाफ रची गई इस पूरी साजिश का एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। और ये सबूत मिला पत्नी के ही फोन में। ये पहला मैसेज था जिसने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। और यहीं पहली बार वशीकरण शब्द सामने आया। इसका मतलब है किसी को तंत्र मंत्र से अपने वश में कर लेना। साफ था कि पत्नी और उसका परिवार आपस में बात कर रहे थे कि उनका जादू अब रोमी पर काम नहीं कर रहा है। अगले ही मैसेज से ये भी साफ हो गया कि वो सिर्फ रोमी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पंडित के जरिए कनाडा में उनके करियर को भी बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। और फिर ये मैसेज, लड़की के भाई का ये मैसेज तो उनके गुनाह का सीधा सीधा कबूलनामा था। उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और जानते हैं, यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उसने कभी वो मैसेजेस डिलीट करने की जहमत ही नहीं उठाई। बस यही उसका घमंड उसे ले डूबा। और इसी वजह से रोमी के हाथ में उनकी पूरी साजिश का डिजिटल सबूत आ गया। आखिरी सबूत मिला उसकी पत्नी के बैग से, रोमी का खोया हुआ कड़ा जिस पर वशीकरण का टोटका किया गया था, और होशियारपुर के अखबार में लिपटे हुए ताबीज
ये वही सामान हो सकता है जो उसे सालों पहले एयरपोर्ट पर दिया गया था। अब सब कुछ बिल्कुल साफ था। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। तो अब बात करते हैं उन सबकों की जो इस भयानक तजुर्बे से सीखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने उन मैसेजेस में देखा, वशीकरण इस कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इसका मतलब होता है किसी को काले जादू के जरिए अपने काबू में करना, जिससे वो इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। तो रोमी की तरफ से ये एक सीधी और साफ चेतावनी है, जो एक बार धोखा दे उस पर दोबारा भरोसा ना करे। शादी से पहले बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम, अगर दिल में ज़रा भी शक हो तो अपनी गट फीलिंग और अपने परिवार की ज़रूर सुने। बाद में तो ये भी पता चला कि उस लड़की का परिवार अपने इलाके में काले जादू के लिए बदनाम था। आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब हम किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं तो क्या हम उन रेड फ्लैग्स, उन चेतावनी के निशानों को देखने से चूक जाते हैं जो शुरू से ही हमारे सामने होते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।